हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा, जो कि ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको देखिएगा, देन इसको देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि सब लोग तक पहुँचे। चलिए बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 2, भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम देश को संविधान सभा में कुछ प्रतिनिधि नहीं मिला था, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय समाज। तो इसका सही आंसर है वर्गीय मताधिकार। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? जनता द्वारा प्रत्येक निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका सही आंसर है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान निर्वात्री सभा आपको बताना है। ऑप्शन ए, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, व्यस्त मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई। तो इसका सही आंसर है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, या फिर गवर्नर जनरल ने। तो इसका सही आंसर है संविधान सभा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 में, 1946 में, 1947 या फिर 1948। तो इसका सही आंसर है 1946। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, या फिर दिल्ली में। तो इसका सही आंसर है दिल्ली में। तो पहला अधिवेशन कहाँ होता है? दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सचिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, श्री राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर है सचिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग में वे प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ था? 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को। तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946, जिसमें प्रेसिडेंट थे सचिदानंद सिन्हा, टेम्परेरी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी। तो मैंने यही बताया था, टेम्परेरी मतलब अस्थायी। तो इनको सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि 9 दिसंबर 1946 को बने थे, पहली मीटिंग। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर को ये स्थायी मेंबर के रूप में चुने जाते हैं, अध्यक्ष, जिन्होंने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संवैधानिक सभा का क्या है? सलाहकार है। तो संविधान को जो सलाह प्रदान करेगा उसका काम था, तो उनका काम किसको दिया गया था? बी.एन. राव को। तो ये संवैधानिक सभा के सलाहकार थे। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था? तो आपको बताना है कि संविधान सभा में कौन कौन से अध्यक्ष थे। अगर आपको पता है तो ये आप बता दोगे। तो इसका सही आंसर होगा कि एच बेग, जो कि क्या है? संविधान सभा के अध्यक्षों में से ये नहीं थे। तो के.एम. मुंशी अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंकर भी थे, टी.टी. कृष्णमाचारी भी इसमें अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थीं? 9, 12, 13, 16। तो इसका सही आंसर है 13।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है 29 अगस्त 1947। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसे इंग्लिश में ड्राफ्ट कमेटी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11। तो इसका सही आंसर है 11। और आपको कोई भी है स्टूडेंट जो कि वीडियो इंग्लिश में देखना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, जिससे कि हम उसका इंग्लिश एडिशन भी निकाल सकें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन विधानसभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, सरदार पटेल, केएम मुंशी। तो इसका सही आंसर है सरदार पटेल। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी हो तो प्लीज़ वीडियो को जाके लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सनाउल्लाह, केएम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, ये आपको सेट करना है। संविधान निर्माण के क्रम में कुल 13 समितियां बनाई गई। इनमें से कुछ इस प्रकार थी: संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और ड्राफ्ट कमेटी के भीमराव अम्बेडकर। तो आपको बताना है कि सही है या गलत है। तो आपके ऑप्शन हैं, इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं आई थिंक। अच्छा जी, ये बताई गई हैं, हाँ जी। तो इसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभी हम बात करें प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति के जो इसमें 7 मेंबर थे, तो इसमें 7 मेंबरों की लिस्ट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सऊदुल्ला, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, एन माधव राव जो कि BL मित्र के स्थान पर आए थे, और डीपी खेतान जो 1948 में मृत्यु के बाद TP कृष्णाचार्य के सदस्य बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, संविधान की प्रारूप समिति का समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1928 के अंदर रिपोर्ट साइमन कमीशन की सिफारिश पे एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी, उसी को बोला जाता है प्रस्तावना। तो ये इन्होंने ही क्या किया था, इनके समक्ष लाई थी कि इसको रखा जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या सहमति और समायोजन। तो इसका सही आंसर है सहमति और समायोजन पर लिए गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य GV कृपलानी। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 27, भारत को एक संवैधानिक देने का प्रस्ताव विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1986। तो इसका सही आंसर है 22 जनवरी 1946। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आया है ये वाला क्वेश्चन। JV कृपलानी, KM मुंशी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है JM कृपलानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947, अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर है जुलाई 1947 में। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी। तो आपको बताना है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं वर्क कर रही थीं? 10, 12, 15, 18। तो इसका सही आंसर है 15। तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर्स है जो कि 8 बजे आएगी, तो आप उसको देखना ना भूलें।